शरीर के अंगों की जादुई दुनिया। बबलू का अनोखा सफर। गर्मियों की एक सुहानी दोपहर थी। बबलू अपने बगीचे में खेल रहा था। वह एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था जिसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। खेलते खेलते उसकी नजर एक चमकते हुए दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा पहले कभी वहां नहीं था। यह क्या है? बबलू ने सोचा और धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक रोशनी फैली और बबलू गायब हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक अजीब सी जादुई दुनिया में था। आंखों का शहर, रोशनी नगरी। बबलू ने देखा कि वह एक ऐसे शहर में था जहां चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी। यह था आंखों का शहर, रोशनी नगरी। यहां हर चीज चमक रही थी और चारों तरफ सुंदर दृश्य थे। तभी बबलू के सामने दो बड़ी बड़ी आंखें आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, हम तुम्हारी आंखें हैं। हम तुम्हारी मदद से यह सुंदर दुनिया दिखाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमें भी तुम्हारी देखभाल की जरूरत होती है? बबलू ने सिर हिलाया। कैसे? आंखों ने समझाया। अगर तुम ज्यादा मोबाइल या टीवी देखोगे तो हमें तकलीफ होगी। अगर तुम गंदे हाथों से हमें रगड़ोगे तो हमें चोट लग सकती है। इसलिए हमेशा अपनी आंखें साफ रखना और हमें आराम देना। बबलू ने वादा किया, अब मैं रोज आंखें धोऊंगा और कम टीवी देखूंगा। कानों की नगरी, संगीत लोक। फिर बबलू एक नए शहर में पहुंचा। यह जगह बहुत अनोखी थी क्योंकि यहां हर तरफ मधुर संगीत बज रहा था। यह था कानों की नगरी, संगीत लोक। तभी दो कान आए और बोले, हम तुम्हारे कान हैं, तुम्हें मीठी आवाजें सुनने में मदद करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तेज आवाज हमारे लिए हानिकारक होती है? बबलू ने आश्चर्य से पूछा, सच में? कान बोले, हाँ, अगर तुम बहुत तेज आवाज में गाने सुनोगे या जोर से चिल्लाओगे तो हमें तकलीफ होगी, और अगर हमें साफ नहीं रखोगे तो हमें संक्रमण हो सकता है। इसलिए रोज हल्के हाथों से कान साफ करो और धीरे से बात करो। बबलू ने वादा किया, अब मैं तेज आवाज से बचूंगा और कान साफ रखूंगा। नाक का जंगल, सुगंध बाग। इसके बाद बबलू एक हरे भरे बाग में पहुंचा। यहां हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। यह था नाक का जंगल, सुगंध बाग। तभी एक नाक उसके सामने आई और बोली, बबलू, मैं तुम्हारी नाक हूं। मैं तुम्हें हर चीज की खुशबू महसूस कराती हूं और तुम्हारी सांसों को नियंत्रित करती हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुम गंदी जगह पर रहोगे तो मुझे तकलीफ होगी? बबलू ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? नाक ने कहा, हमेशा साफ सुथरी जगह रहो, रोज नाक धो और धूल मिट्टी से बचो। बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो ताकि तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो। बबलू ने तुरंत कहा, अब मैं अपनी नाक का ध्यान रखूंगा। हाथों का गांव, मेहनत नगर। इसके बाद बबलू एक ऐसे गांव पहुंचा जहां हाथ इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ खाना बना रहे थे, कुछ लिख रहे थे और कुछ खेल रहे थे। यह था हाथों का गांव, मेहनत नगर। एक हाथ ने बबलू से कहा, हम तुम्हारे हाथ हैं। हम तुम्हें लिखने, खाने, खेल कूद करने और ढेर सारे कामों में मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम हमें गंदा रखोगे तो तुम्हें बीमार कर सकते हैं। बबलू चौंक गया। कैसे? हाथ ने समझाया, अगर तुम बिना हाथ धोए खाना खाओगे तो तुम्हारे पेट में कीटाणु जा सकते हैं और तुम्हें बीमार कर सकते हैं। इसलिए खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी है। बबलू ने वादा किया, अब मैं हमेशा हाथ धोकर खाना खाऊंगा। दिल की दुनिया, धड़कन महल। इसके बाद बबलू एक सुंदर महल में पहुंचा। वहां एक बड़ा लाल रंग का दिल धक धक कर रहा था। यह था दिल की दुनिया, धड़कन महल। दिल ने कहा, बबलू, मैं तुम्हारा दिल हूं। मैं तुम्हें जिंदा रखता हूं और तुम्हारी पूरी शरीर में खून पहुंचाता हूं। लेकिन अगर तुम जंक फूड खाओगे और ज्यादा नहीं दौड़ोगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। बबलू ने चिंतित होकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? दिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हरी सब्जियां, फल और हेल्दी खाना खाना चाहिए। रोज एक्सरसाइज और दौड़ना भागना चाहिए ताकि मैं मजबूत बना रहूं। बबलू ने तुरंत कहा, अब मैं सेहतमंद खाना खाऊंगा और रोज दौड़ूंगा। अब बबलू को शरीर के सभी अंगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। तभी अचानक जादुई दरवाजा फिर से प्रकट हुआ और बबलू वापस अपने बगीचे में आ गया।
अब वह समझ चुका था कि शरीर के हर अंग की देखभाल करना कितना जरूरी है। उसने अपनी माँ को दौड़कर सारी बातें बताईं और कहा, माँ, अब से मैं अपने शरीर की पूरी देखभाल करूंगा। कहानी से सीख, आंखें कम स्क्रीन देखें, आंखें साफ रखें। कान धीरे बोलें, तेज आवाज से बचें। कान साफ रखें। नाक रोज नाक धोए, धूल मिट्टी से बचें। हाथ खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोए। दिल हेल्दी खाना खाएं और रोज दौड़ें। अब बबलू एक स्वस्थ और समझदार बच्चा बन चुका था। और तुम भी अपना ख्याल रखोगे ना? हे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं